जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ एक भाई ने कमेंट में क्वेश्चन किया था कि तरह सानितार या मेडिकल कार्ड को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूं ताकि जिन लोगों को पता नहीं है उनको पता चल जाए कि तरह सानितार या ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। तो जो लोग कतालूनिया में रह रहे हैं, जो कोमुनिताद का आउटोनोमा कतालूनिया में रह रहे हैं, ये उनके लिए ये वीडियो है कि कात सलूद के वेबसाइट पे जाकर कैसे तरह सैनिटरी अप्लाई करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से अभी इन ये किया है कि आपको प्रेसेंशियल नहीं होना पड़ेगा, आपको एम्बुलेटोरी जाकर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप अपना तरह कम्युनितारिया जो है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं प्रोसेस क्या। इससे पहले हम जानते हैं कि तरहता सैनिटारिया होता क्या है। तरहता सैनिटारिया ये ला तरहता सैनिटारिया इंडिविजुअल तेसी, इसका क्या मतलब होता है कि ये तरहता जो होता है आइडेंटिफिका ई अक्रेडिता, कि ये पहचान होती है हर उस शहरी की जो जो कतालोनिया में या स्पेन के दो बाकी एरिया में जो कार्ड होते हैं उनकी वो मेडिकल सर्विस को यूज़ कर सकता है, ये उसकी पहचान होती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पहला कार्ड होता है ये फ्री होता है और इससे आप मेडिकल सेंटर में जाके किसी भी पब्लिक मेडिकल सेंटर में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इस también para presentar a las farmacias, ये आप किसी भी फार्मेसी में जब आप दवाई लेने जाएंगे तो आप ये वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं और इससे ये है कि वो आपको डिस्काउंट भी मिल सकती है और आप उससे मेडिसिन भी ले सकते हैं और आप फिनंसियर भी कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि ये तरहीता जो है ये हर बंदे का ज़ाती होता है, ये आप किसी को एक नाम से दूसरे नाम पे चेंज नहीं हो सकता है और आपकी फैमिली के हर मेंबर के पास ये कार्ड होना चाहिए। हाँ, वो छोटा बच्चा है या बड़ा है, इंडिपेंडेंस या दिल-ए-दाद होता है कि आपको हर मेंबर के लिए ये ज़रूरी होता है। वो एक 6 माह की बच्ची भी है, बच्चा, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। पाँचवीं बात ये है कि contiene el código de identificación personal, कि इसकी अपनी ज़ाती एक इसका कोड लगा होता है जिसकी वजह से इसकी पहचान होती है। जो ही वो जैसे ही वो कोड उसमें कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो आपको ये जो इसके ऊपर भी जैसे तासा 112 103 लिखा हुआ है, इस तरह का कोड होता है जिससे उसकी पहचान होती है। अब नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है कैथ सलूद का ना, आपने वो लिंक क्लिक करना है तो आप कैथ सलूद के जिनका के ऑफिशियल पेज पे चले जाएंगे, उससे आगे आप अपना प्रोसेस शुरू कर दें यहाँ से। जी, जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज नज़र आएगा। तो ये जनरलितात का पेज है, जो लोग कतालूनिया में रह रहे हैं ये उनके लिए है। तो आपने इस तरह नीचे जाना है तो यहाँ पे आपको ये कात सालूद का ये तरहता जो बना हुआ है, ये कार्ड जो मेडिकल कार्ड बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। अब जब इस पे आप जाएंगे तो इसमें ये देखें ये ना काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको कतलानी समझ आती तो आपने ऊपर से इधर से स्पेनिश स्पेनियोल कर लेनी है ताकि आपको मसला ना बने। अब यहाँ पे ये इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं। अब पदीला तरहता sanitaria इंडिविजुअल por primera vez, इसका क्या मतलब है कि अगर आप पहली दफ़ा तरहता sanitaria जमा कराना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है pedir la reedición de la tarjeta sanitaria, कि अगर आपका तरहता sanitaria मेडिकल कार्ड कहीं गुम हो गया है और आप उसको दोबारा बनवाना चाहते हैं तो ये इस ऑप्शन में आप जाएंगे। अब तीसरी ऑप्शन यह है कि modificar los datos personales de la tesis, कि अगर आप अपने कोई डिटेल आप अपनी चेंज करना चाहते हैं, आपने अपना को पासपोर्ट नंबर दिया था या वगैरह किसी भी किस्म की डिटेल आप में उसमें अपने दातस में को मॉडिफिकार करना चाहते हो तो आप इसमें जाएंगे। चौथी चीज़ है नोटिफिकार उन काम पे तो डोमिसिलियो, इसमें ये होगा कि आपने क्या करना है कि अगर आपने अपना मकान चेंज किया है तो आपने इस ऑप्शन में जाना है। अब पाँचवीं ये है कि obtener información sobre alguna otra cuestión relacionada con la tarjeta sanitaria, यहाँ पे यह है कि आपने अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तरहता sanitaria के बारे में तो आप इसमें जाएंगे। अब जैसा कि हमने पहले में जब ऑप्शन में जाना है, क्योंकि हम अगर पहली दफ़ा तरहता sanitaria जमा करा रहे हैं तो हम इसमें जाएंगे। अब इसमें ये है कि अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसमें ये कहता है कि आपने अगर seguridad social का नंबर वगैरह को लेना है या उससे उसका रिलेटेड है तो कुछ में जाना है, लेकिन हमें इसमें नहीं जाना। हम इसमें जाएंगे ये जो है ना सोलिसिटार लाते से, तो हमने इसमें जाना है। जी, जब हम इस पे जाएंगे तो आपने बिल्कुल इस तरह इसको इग्नोर करना, नीचे जाना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, नोमे में नाम लिखना है,
प्रीमियर कोनो में जो आपका नॉर्मल तौर पे आपका पेचीदा होता है, आपने वो लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा नाम जुनैद अमजद है, तो मैं नोमे में जुनैद लिखूँगा और कोनोमे प्रीमियर कोनोमे अमजद लिखूँगा। अब हमारा तीसरा नाम तो होता नहीं, हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये है कि पूछ रहा है कि आप मर्द हो या औरत हो। अगर आप मर्द हो तो होम में लिखेंगे, अगर आप औरत हो तो दोना लिखेंगे। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पहले खाने में डेट लिखनी है, दूसरे में महीना लिखना है और तीसरे में साल लिख देना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है tipo से डॉक्यूमेंट, तो उसके आपका पॉसिबल डॉक्यूमेंट कौन सा है। हमारा या तो पासपोर्ट पे बनवा रहे हैं तो पासपोर्ट क्लिक कर देंगे, या अगर आपका रेजिडेंस कार्ड है तो रेजिडेंस पे कर देंगे। यानी कि जिनके पास पेपर है वो नीए पे क्लिक करेंगे, जिनके पास नहीं है वो पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। नीचे इसका नंबर लिख देंगे। अब एड्रेस में आ जाएंगे। एड्रेस में क्या है कि लिखा है कि आप किस इलाके में रह रहे हैं। अगर तो आप किसी विंगूदा पर रह रहे हैं तो विंगूदा लिखेंगे, किसी गली में रह रहे हैं तो कारेर लिख देंगे। इसके यहाँ पे नोम दिल अविया में हम लिखेंगे कि उस गली का क्या नाम है। और नीचे अगर एडिशन फिशन ये हमारा नॉर्मल तौर पे होता नहीं है ना, तो उसके बाद हम इसका नंबर लिखेंगे। और ये जो पोर्टाल में है ना, हम इसका नंबर लिखेंगे जो हमारा नॉर्मल तौर पे होता है। उसके बाद अगर इसका स्कालेरा है, स्काला कौन सा है, नॉर्मल तो बड़ी बिल्डिंग में होता है, वो लिखेंगे। अब ये PIS जो है ना, इसमें पीसो है, तो इसमें हम अपनी अपनी पीसो का नंबर लिखेंगे। ये मिसाल के तौर पे अगर आपका तीसरा प्लांट है, तीसरे फ्लोर पर रह रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और पोर्टा आपका ABCD कौन सा है, तो आप इसमें पोर्टा में ये लिखेंगे। अब नीचे जो है ये प्रोविंसिया है, आप किस प्रोविंसिया में रहते हैं। अगर बार्सिलोना के प्रोविंसिया में रहते हैं बार्सिलोना लिखेंगे, ललिता में, गिजरोना, यानी जिस भी प्रोविंसिया में आप रहते हैं वो लिख लेंगे। लोकालितात, अब जिस प्रोविंसिया में आप होंगे उसकी कौन सी लोकालितात। अगर आप बार्सिलोना शहर में रह रहे हैं तो आप बार्सिलोना शहर लिखेंगे। अगर आप बादालोना में रह रहे हैं तो पहले प्रोविंसिया बार्सिलोना फिर बादालोना लिख लेंगे, या सांता कोलोमा लोकालितात में सांता कोलोमा लिख लेंगे। यहाँ पे दातस दादिस से कॉन्टैक्ट हो, टेलीफोन में आप अपना नंबर टेलीफोन नंबर लिखेंगे। एड्रेस इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे आप एड्रेस इलेक्ट्रॉनिका में आप अपनी ईमेल लिखेंगे। अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो असिगुरामेंटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। अगर तो आपके पास रेजिडेंस कार्ड है और आप के पास seguridad नंबर भी है, आप काम कर रहे हैं, तो फिर आप इस पे INSS इंस्टीट्यूट नेशनल de seguridad social INSS पे क्लिक करेंगे। बाकी चीज़ें हमारे पास हमारे लिए नहीं है। मिसाल के तौर पे ISF ऐसा, ये जो लोग फ़ौज में काम करते हैं उनके लिए, MUFAC है, या जो मुतवा में निकालता चल रहा है उनके लिए, ये हमारे लिए नहीं है। या हम INSS में करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर आप काम नहीं कर रहे, आपके पास पेपर ही नहीं है, तो फिर ये जो आखिर पे है ना, कात सलूट नोमेस इन कासो de personas extranjeras sans tipo de seguramente registrar, ये कहता है कि उस सूरत में अगर किसी के गैर मुल्क के पास पेपर नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी नंबर नहीं है, तो वो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, कात सलूट के ऊपर क्लिक करना है। अब नीचे जो है, जो ये है, ये उस सूरत में है कि अगर आप बच्चे की कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर पहले तो आप बच्चे का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आगे आपका अपनी डिटेल लिखेंगे और यहाँ पे आके आपने सोलिसिटार कर देना है। अगर आप बच्चे का कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने अपना नोम में नाम लिखना है, प्रीमियर को नोम में अपना दूसरा नाम लिखना है, अपना डॉक्यूमेंट का आपका पासपोर्ट है वो लिखना है और इसके बाद आपने सोलिसिटार कर देना है। तो जैसे ही आप सोलिसिटार पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ऊपर एक मैसेज आ जाएगा कि जी आपका तरीका जो अच्छी तरह सोलिसिटार हो गया है। अब नॉर्मल ये है जी 10 वर्किंग डेज़ लगाते हैं आपका कार्ड आपके घर आने में। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला तो आप उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनका अपनी केरिस का पता करा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ीमान अल्लाह। हो सकता है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में भी बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।